नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि खतरे में आ गई मध्य प्रदेश मोहन सरकार। दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी में जबरदस्त तरीके से आपस में ही नेता भिड़ गए हैं। जहां एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया तो वहीं दूसरी तरफ जो मोहन यादव हैं, ये दोनों गुट आपस में भिड़े हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश की सरकार अब खतरे में आ चुकी है। किस तरीके से आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पूरे देश में करोड़ों मुसलमान सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। दोस्तों इसको लेकर के दिल्ली से ऐलान हो चुका है, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकतंत्र खतरे में। बिहार चुनाव के पहले राहुल गांधी के खुलासे से मचा हड़कंप, वोट चोरी के पेश किए सबूत, जिसको लेकर के चुनाव आयोग बीजेपी में हल्ला मचा हुआ है। किस तरीके से राहुल गांधी ने क्या क्या सबूत दिए हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रामपुर से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है, बड़ी जीत हो गई है उनकी। लेकिन उनको लेकर के अब जो ताजा अपडेट आ रही है वो हैरान करने वाली है, आगे इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जगत गुरु राम भद्राचार्य को लेकर के चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान सामने आया है। उनका बयान अब वायरल हो गया, जिसके चलते बवाल हो गया। आगे इनके बयान को भी सुनेंगे। साथ ही साथ पंजाब से बड़ी खबर है, जहां पर प्रवासी मजदूरों के खिलाफ नफरत लगातार बढ़ती जा रही है और प्रवासी मजदूर को लगातार टारगेट करने का काम जारी है। आगे इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बक्सर से बड़ी खबर है, जहां पर एसडीएम और वकीलों के बीच फिर नोकझोंक हुई है। कैसे, क्यों, इसकी भी चर्चा होगी। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां एक तरफ मोहन यादव अपनी जो है पार्टी के अंदर एक गुट बनाकर बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक गुट है। और ये दोनों गुटों के आपस में भिड़ने से अब मोहन यादव सरकार जो मध्य प्रदेश की है उस पर नया संकट पैदा हो गया। आप देखिए स्क्रीन पर खबर, मध्य प्रदेश के मुरैना में लगे एक पोस्टर ने राज्य की राजनीति में खलबली मचा दी है। इस धमाकेदार बैनर पर साफ साफ लिखा है, श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो अपनी खैर बचाओ। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह वास्तव में सिंधिया समर्थकों का आक्रोश है, या सच में वास्तविक जनता की आवाज है, या फिर इसके पीछे कांग्रेस की कोई सोची समझी रणनीति काम कर रही है। यह पूरा घटनाक्रम 13 सितंबर के बाद सामने आया है, जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना के दौरे पर थे। उन्होंने इस दौरान क्षेत्र को 2 बड़ी सौगात दी, जिसमें मुरैना में नई एयरपोर्ट सुविधाओं का ऐलान किया और किसानों के लिए 500 करोड़ की सब्सिडी योजना का विस्तार शामिल है। इन घोषणाओं के ठीक बाद इस तरह के बैनर का लगना कई सवाल दोस्तों खड़े कर रहा है। यहां पर लोगों का यह भी मानना है कि हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट अब मोहन यादव नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहता है, और इसीलिए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट खुल करके सामने आया है। और अगर ऐसा है तो आप यकीन मानिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी बहुत जल्द अपनी सरकार खो सकती है, या फिर इसमें बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पूरे देश में करोड़ों मुसलमान सड़कों पर उतरने वाले हैं। किस दिन उतरेंगे, आप देखिए स्क्रीन पर खबर। जुमे की नमाज के खुतबे में शुक्रवार यानी आज 19 सितंबर को वक्फ संशोधन कानून के बारे में मुसलमानों को जागरूक किया जाएगा और वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए दुआ की जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर और राज्य की विधानसभाओं के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही साथ प्ले कार्ड पर अलग अलग नारे लिखे होंगे। इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स में लिखा होगा, हम क्यों वक्फ संशोधन कानून का विरोध करते हैं। दिल्ली और कई राज्यों में धरने अलग अलग तारीखों पर होंगे। 24 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे। ये धरना कम से कम 2 से 3 घंटे तक चलेगा। इसके बाद गिरफ्तारियां दी जाएंगी। हर 15 दिन पर सोशल मीडिया एक्स पर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हैशटैग अभियान चलाया जाएगा, जिससे ये ट्रेंड में आ जाए। रामलीला मैदान में विरोध की रैली का आयोजन किया गया है और इसके साथ ही 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध रैली का आयोजन
आयोजन किया जाएगा। इसमें देश की जानी मानी हस्तियों के अलावा राजनीतिक नेता, नागरिक समाज के सदस्य और अल्पसंख्यक नेता भी वक्ताओं में शामिल होंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय किस तरीके से सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही तैयारियां कर ली हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए फिर एक बार यह कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को यानी कल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों को बचाने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग पर अपना हमला तेज कर दिया है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में यह कहते हुए कहा कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, भारत के युवाओं को, भारत के लोगों को यह स्पष्ट प्रमाण कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट किया है। मैं आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह वोट जोड़े और काटे जाते हैं और यह कैसे किया जाता है। इसके तमाम सबूत राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं, जिससे चुनाव आयोग से पहले बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को बचाने के लिए मैदान में उतर गई है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लग रहे हैं तो बीजेपी मैदान में क्यों आ रही है, बीजेपी को चूना क्यों लग रहा है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी के इस खुलासे से चुनाव आयोग बेचारा बेचैन है, बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। बहुत जल्द राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अभी हमने कुछ थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं, थोड़े से सबूत दिखाए, आगे हाइड्रोजन बम आना बाकी है। अब देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। आजम खान को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट से अच्छी खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को एक और मामले में जमानत मिल गई है और इसके साथ ही आजम खान को तमाम मामलों में जमानत मिल गई है और बहुत जल्द आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को आजम खान को एक लंबित मामले में जमानत मंजूरी दे दी है। इससे माना जा रहा है कि उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। आजम खान के खिलाफ दर्ज हैं 200 से ज्यादा मामले। मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ लगभग 200 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अकेले आजम खान पर करीब 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। यही एक मामला लंबित है जिसमें हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार उनकी रिहाई कब होगी। तो अब 20 सितंबर तक रिहाई पर फिलहाल ब्रेक लगा है। 20 सितंबर के बाद आजम खान रिहा हो सकते हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है। जगत गुरु राम भद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर छिड़े विवाद में अब आजाद समाज पार्टी के मुखिया नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो गई है। आसपा सांसद ने उनका नाम लिए बिना तीखा हमला किया और कहा कि ऐसे संत हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, सोचिए उनके कितने पाप होंगे। और इस बयान के सामने आने के बाद दोस्तों नया विवाद देश के अंदर खड़ा हो गया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही पंजाब से, जहां पर प्रवासी मजदूरों के खिलाफ नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। पंजाब में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को उड़ाया जाने वाला उपहास अब उनके विरोध यहां तक है कि उन्हें पंजाब से बाहर करने की मांग तक पहुंच गया है। इन मजदूरों से खैनी गुटखा खाने से लेकर हर छोटे मोटे अपराधों से इनका नाम जोड़कर बाहरी राज्यों से आए अपराधी किस्म के लोगों द्वारा किए गए घिनौने कृत्यों की आड़ में प्रदेश में घृणा अभियान